Hello student, this is Satprakash and in class 10 physics today we are going to study about the materials. Materials are substances and its division on the basis of electrical resistance. Electrical resistance, it means simply resistance. On the basis of resistance, the substance can be divided in how many categories and what are the its purpose, how we identify them, and what are the materials come in the different three list. Okay, so in this lecture we see about the three type of materials which are very familiar. First one, conductor, good conductor. Second one, insulator, and third intermediate category is resistors, which have the property of both conductors and insulators. Okay, so let us see. Actually, as we know that if there are less resistance, then current flows very we can say that if the resistance of the conductor is very low, then current can be flown highest. If current is flowing very less an amount, then the resistance of the conductor will be high. Okay, so on the basis of electrical resistance, the substances are divided into three categories. These are divided as: first one is good conductors. Good conductors are which have low resistance. इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है. एंड दे अलाउज करंट फ्लो ईजिली. इनमें से आसानी से करंट फ्लो हो सकती है. जैसे सपोज दैट कोई वायर ए बी है, ये कोई वायर है ए एंड बी, तो इस केस में क्या होगी, करंट इस प्लेस से जो आई होगी इस प्लेस तक आसानी से फ्लो कर जाएगी. तो ईजिली अलाउ करंट फ्लो. फॉर एग्जांपल, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? सिल्वर हो गया. सिल्वर का सिंबल क्या हो जाए, ए जी. और कापर का सी यू. एल्युमिनियम ये तो हो गया सी यू. और एल्युमिनियम का सिंबल हो जाएगा ए एल. तो इस तरीके से ये जो हैं गुड कंडक्टर्स हैं. इसके अलावा और भी हैं. आयरन हो गया. बहुत सारे ऐसे कंडक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली फ्लो कर सकते हैं हम. और नेक्स्ट वन जो है रेजिस्टर्स जो हैं. बेसिकली रेजिस्टर्स, पहले इसे हम इंसुलेटर्स देख लेते हैं. इंसुलेटर्स कौन कौन से होते हैं? इंसुलेटर्स मीन्स दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी and they have high electrical resistance. They have high electrical resistance in comparison to good conductors. So examples are rubber and wood. These are the materials, and other are plastic, paper, polythene, cloth, etc. These are also insulators. And now remaining third case is resistors. Resistors are the materials or conductors which have high electrical resistance. For example, nichrome, मैग्नीन, कांस्टेंटन. ये जो हैं मटेरियल्स हैं जो कि किस में आते हैं, इनके रजिस्टर या रेजिस्टेंसेस बनाए जाते हैं. रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है और रजिस्टर इनके जो हैं डिवाइसेस से उनकी बनाई जाती हैं. तो बेसिकली ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द करंट इन द सर्किट. किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को ये रिड्यूस कर देता है. अच्छा, इसका पर्पज़ क्या होता है, क्यों हमें इसकी नीड होती है? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, तो हाँ वहाँ पर हमें लेस करंट की नीड होती है. नैनो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में, तो वहाँ पर सिंपली एम्पियर में करंट अगर फ्लो करेगी तो वो सर्किट जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं, जल जाते हैं. तो उस केस में उसको बचाने के लिए, प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए
वहाँ पर हमें रजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जैसे रजिस्टर जो मोबाइल चार्जर हो गया, लैपटॉप चार्जर है और भी अडाप्टर हैं, तो उनमें क्या होता है रजिस्टर लगे होंगे। टेलीविज़न है, लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, तो इस तरीके से रजिस्टर्स वहाँ पर लगाए जाते हैं जिससे कि सर्किट में डैमेज जो हैं होने से बचे और कम से कम करंट जो हमें नीड है उतना ही जो करंट का अमाउंट है उतना वहाँ तक पहुँच सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सबस्टेंस हैं वो सब कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। गुड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और रेजिस्टर्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में रीड करें बुक से और इसको नोट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे कई चीज़ें शॉर्ट टाइम में या वन लाइनर में ये पूछ लेता है। तो इनके एग्जांपल्स जो हैं बेसिकली इनके वो आप ध्यान रखेंगे कि इसके रजिस्टर के जो किन किन मटेरियल्स के रजिस्टर बनाए जाते हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन और कांस्टेंटन, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।